बेहद बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो और इस टाइप की वीडियोस ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। मैं तो कहूँगा कि पेन एंड पेपर लेकर के बैठ जाइए या इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकें। देखिए, आपने गाड़ी चूज कर ली है कि मुझे इस कंपनी की गाड़ी चाहिए, ये वाला मॉडल चाहिए, लेकिन क्या वो गाड़ी सही कंडीशन के अंदर है कि नहीं है, ये बताना हमारा फर्ज है आपको, और यही आज की वीडियो के अंदर पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहला लेकिन सबसे बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो मॉडल आपने बुक किया था आपको वही गाड़ी मिल तो रही है ना। हो सकता है कि उससे ऊपर नीचे तो नहीं मिल रही है, या प्री फेस लिफ्ट वगैरह का तो मॉडल नहीं दे दिया, इतना तो आपको समझ जरूर होनी चाहिए। ये चीज मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने खुद देखा है कि गाड़ी बंदे ने फेस लिफ्ट वाली बुक करी, लेकिन उसको जब डिलीवरी दी तो प्री फेस लिफ्ट वाली गाड़ी दे दी। तो ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा ना। इस चीज का सबसे तगड़ा ध्यान तो रखना है कि भैया गाड़ी दिखाई कैसी देती है, हुलिया क्या है गाड़ी का, और दूसरी चीज उस गाड़ी का लेटेस्ट वाला ब्रोशर उठा करके देख लो, जो आपने मॉडल जो लिया है उसके सारे फीचर्स उसके अंदर काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे हूबहू वही मॉडल है ना। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी जानकारी है जो कि सबसे पहले आपको चीज देखनी है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कि जो गाड़ी आपको मिली है जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सही कंडीशन के अंदर हो मेरे भाई। अब बात आ जाती है पीडीआई की। देखिए, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जिसको पीडीआई बोलते हैं, वो उस दिन मत करो जिस दिन आपको गाड़ी की डिलीवरी लेनी है। उस दिन तो आप सातवें आसमान पे हो, तो कुछ अलग ही दुनिया में हो, तो क्योंकि खुशी इतनी होती है नई गाड़ी लेने की, मैं समझ सकता हूं उस चीज को। और उस दिन अगर गाड़ी के अंदर कुछ झोलझाल भी हो रखा होगा आपकी गाड़ी को, तो आपका ध्यान नहीं जाएगा, आप गाड़ी ले लोगे, उनसे जो है वो डिलीवरी रिसिप्ट वगैरह वो साइन करवा लेते हैं वो लोग, उसके बाद आप जानो आपकी गाड़ी जाने। इससे कहीं ज्यादा बेहतर होता है मेरे भाई कि गाड़ी का प्री डिलीवरी जो है वो इंस्पेक्शन आप पूरे प्रॉपर तरीके से कर लो। कुछ कंपनियां D-7 को भी फॉलो करती हैं, कुछ कंपनियां D-3 को भी फॉलो करती हैं। मतलब कि डिलीवरी से 7 दिन पहले ही आपको बता देंगे या डिलीवरी से 3 दिन पहले ही आपको बता देंगे कि ये है भैया आपकी गाड़ी का चैसी नंबर वगैरह, ये गाड़ी आपको अलॉट हो गई है। तो अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि भैया पूरी की पूरी वो गाड़ी ठीक है कि नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे ऐसे काम की वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं, तो अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आज के आज सब्सक्राइब कर लो। और दूसरी चीज, अगर आप कंफ्यूज हैं कि गाड़ी कौन सी खरीदनी चाहिए, तो नीचे एक लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब दिया जाएगा, आपकी जरूरतों के हिसाब से आपको गाड़ी सजेस्ट करी जाएगी। ठीक है, जब गाड़ी कंपनी से आती है, मैन्युफैक्चर होकर के जब गाड़ी आती है तो ट्रॉलो वगैरह के अंदर आती है, तो वहां पर बहुत सारा थोड़ा सा रफ यूज भी करते हैं। आपने देखा होगा कि जब जो मतलब कि ऑफिस बॉय वगैरह इधर से उधर ड्राइवर वगैरह जब लेकर के आते हैं आपकी गाड़ी को, तो किस टाइप से चला करके लेके आते हैं, या डीलर के स्टॉक यार्ड में किस कंडीशन के अंदर खड़ी रहती है, या ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अगर डेंट वगैरह लग जाते हैं तो उसको डीलर के ऊपर ही, डीलर के द्वारा ही उसको ठीक किया जाता है। अब वो पेंट क्वालिटी वगैरह कैसी है, या डेंट वगैरह को तो नहीं चिपका रहे आपको कहीं ना कहीं, या स्टॉक यार्ड के अंदर बहुत सारे दिन तक आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, पता चल रहा है चूहे ने वायर वगैरह काट रखी है, आपके वाइपर वगैरह जो है वो चीज नहीं चल रही है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना आपकी जिम्मेवारी है। सबसे पहले एक चीज जरूर देख लेना कि आपकी गाड़ी लगभग 100, 125 या 150 किलोमीटर के आसपास ही चली हुई हो। इतनी तो लगभग चल जाती है गाड़ी, लेकिन इससे ज्यादा अगर चली हुई मीटर के अंदर आपको दी जा रही है तो डेफिनेटली आप जीएम को सीधा पकड़ो। मतलब कि सेल्स वाले बंदे को भी नहीं, सीधा जीएम को पकड़ो और उससे पूछो कि ये क्या है भैया, इतनी चली हुई गाड़ी मेरे को क्यों चिपका रहे हो, और ये गाड़ी आपने चलाई कहां पर है, इस गाड़ी को कहीं इवेंट वगैरह के अंदर तो नहीं लेकर के गए, कहीं ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए तो नहीं लेकर के गए थे, या किसी से टेस्ट ड्राइव वगैरह तो नहीं करवा रहे थे मेरी गाड़ी के साथ में। तो ये वाले सवाल पूछने चाहिए आपको। अगर कोई आपको वो सेटिस्फाई वाला जवाब दे देता है तो ठीक है, अगर कहीं पे भी झोल झाल लगे तो फिर आपके दिमाग के ऊपर है, या तो उसके ज्यादा डिस्काउंट का नेगोशिएट करो, या फिर आपकी गाड़ी कहोगे भैया मेरे को नहीं चाहिए गाड़ी, मेरे को बदल करके दो गाड़ी। अगर डीलर के पास में यह गाड़ी कुछ ज्यादा दिन के लिए खड़ी रहती है तो 2-3 चीजों का इश्यू हो सकता है। नंबर 1 तो आपकी बैटरी का इश्यू हो सकता है कि भैया बैटरी जो है वो मतलब कि उतनी लाइफ नहीं बचती बैटरी की, क्योंकि जब सेल्फ ही नहीं मारोगे, हो सकता है 3 महीने 4 महीने 5 महीने खड़ी हुई है गाड़ी, तो उसकी बैटरी डेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज की पार्ट्स वगैरह जो है वो चेंज होने की भरपूर गुंजाइश होती है यहाँ पर, क्योंकि वो
वो गाड़ी 6 महीने से खड़ी है, उनको पता है कि यार ये अभी नहीं जा रही, ना किसी को ये अलॉट हुई है। तो कोई दूसरी गाड़ी आई, उन्होंने किसी दूसरे कस्टमर को अलॉट करी, लेकिन उसकी दरवाजे के ऊपर डेंट है या कहीं पे बम्पर में डेंट वगैरह है, ठीक है, तो वो क्या काम करेंगे, आप वाली गाड़ी से रिप्लेस करके वो दे देंगे, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी वो दूसरी वाली गाड़ी निकालनी है, ये जब जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात। तीसरी चीज, जब 5-6 महीने के लिए गाड़ी खड़ी रहती है तो डीलर का पैसा फंसा हुआ रहता है उसके अंदर। मतलब कि डीलर के लिए तो भैया 15-20 लाख रुपए फंसा करके खड़ी कर रखी है। अब जो डीलर का जो मालिक है उसका प्रेशर आता है जीएम के ऊपर कि मुझे नहीं पता, इस स्टॉक को जल्दी से जल्दी क्लियर करो। अब यही रीजन है कि उस गाड़ी के ऊपर आपको तगड़ा डिस्काउंट वहां पर मिल सकता है। समझ रहे हैं। अब ये सारी चीजें आपको पता चलेगी फॉर्म 22 जब देखते हो तो एजिंग आपको पता चल जाती है गाड़ी की, भैया ये गाड़ी वहां से कब आई है आपके स्टॉक के अंदर कितने दिन हो गए खड़ी हुई। समझ रहे हो। तो ये चीज देख लेना, अगर ज्यादा दिन के लिए खड़ी है तो आप उनसे डिमांड करो कि भैया या तो मेरे को नई की नई गाड़ी दे जो बिल्कुल फ्रेश आई है, या इसके ऊपर मेरे को तगड़ा डिस्काउंट दे। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी के ऊपर तगड़ा डेंट या तगड़ा कोई स्क्रैच था, या कैसा भी डेंट या स्क्रैच था, अब डीलरशिप ने उसको रीपेंट वगैरह कर दिया, लेकिन आपको नहीं पता। तो मैं आपको बताता हूं कि जब आप पीडीआई करें तो जो पेंट वगैरह बूथ वगैरह नहीं होते, पेंट मतलब कि कोई भी पेंट वाली शॉप है तो उनके पास पेंट गेज वगैरह होता है, वो नापने का थिकनेस वगैरह जो है ना, वो नापने का उनके पास एक गेज होता है, वो उनसे उधार ले लीजिए या कुछ पैसे दे करके उन्हीं का कोई बंदा लेकर के आ जाइए पार्ट्स वगैरह चेक करने के लिए कि हाँ भैया एक प्रॉपर जो है ना वो कलर की थिकनेस है कि नहीं है आपकी, या अनइवन तो नहीं हो रही कहीं से। नई गाड़ी के ऊपर आपको 90 माइक्रोन से लेकर के 130 माइक्रोन तक की थिकनेस होनी चाहिए उसकी पेंट की जो है ना। लेकिन अगर आपको कहीं पर मिल रहा है कि भैया 200 के आसपास है या 200 से भी ऊपर जा रही है, तो आपके दिमाग में घंटी बजना जायज है कि भैया ये तो भैया रीपेंट हो रखी है। समझ में आया। और फिर उनसे पूछिए कि ये पार्ट के ऊपर इतनी ज्यादा थिकनेस क्यों है, क्या रीपेंट कराया क्या आप लोगों ने। देखिए छोटे मोटे डैमेज से तो कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, खास तौर पर ज्यादा डिस्काउंट वगैरह लेने के बाद में। अगर गाड़ी कहीं मेजर ठुकी हुई है, ठीक है, या मतलब कि उस गाड़ी का थोड़ा सा चाल चलन ही आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर डेफिनेटली आप अपनी गाड़ी को बदल दीजिए, क्योंकि वो अगले 15 साल तक आपको दिक्कत देगी नहीं। तो ये तो रही पेंट की बात। लेकिन अब मैं बात बता देता हूँ, अगर आपकी गाड़ी ठुकी हुई होगी तो वो प्रॉपर रिपेयर भी करते हैं उसको, लेकिन उसका भी एक तरीका है जांचने का। मान लीजिए दरवाजा वगैरह ठुका है या आगे से कहीं गाड़ी ठुकी है तगड़ी वाली, तो देखिए यहाँ पर जो रबड़ बीडिंग वगैरह होती है ना, उसको हटा करके देखिए, यहाँ पर एक प्रॉपर ज्वाइंट वगैरह होते हैं, प्रॉपर आप स्पॉट जो है ना वो देख पा रहे होगे यहाँ पर। अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं है तो आप समझ जाइए कि भैया कुछ ना कुछ तो झोल झाल है। आगे की अगर बात करता हूं तो वहां पर कंपनी से जो सीलेंट लगता है उसका भी आपको प्रॉपर दिख जाएगा कि यार ये सीलेंट तो कंपनी का है और ये वाला जो है ये कुछ चालू वालू चीज है। समझ रहे हैं आप। तो वो चीज आपको प्रॉपर दिखाई दे जाएगी। मेरा मानना यह है कि अगर ठुकी हुई गाड़ी है तो उसके ऊपर तगड़ा डिस्काउंट लेने की बजाय कोशिश करो कि वो गाड़ी आप खरीदो ही ना। हल्के फुल्के जो हेयरलाइन स्क्रैचेस वगैरह जो होते हैं ना, वो आपके तगड़े डिस्काउंट के कारण बन सकते हैं, तो वहां पर आप डिस्काउंट लीजिए, क्योंकि नई गाड़ी के ऊपर कोई भी ऐसे स्क्रैचेस वगैरह नहीं चाहेगा, बशर्ते वो गाड़ी या तो वेटिंग में ना हो या फिर और कोई अवेलेबिलिटी के चांसेस ही ना हो। अब ये तो होगी भी गाड़ी की एजिंग कितनी है, या बाहर से जो है ठुकी पिटी तो नहीं है गाड़ी, या पेंट वगैरह सही है कि नहीं है। अब आ जाइए गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी के अंदर आकर के सारे जो स्विचेस वगैरह है ना, ये प्रॉपर तरीके से आप चेक कर लेना कि भैया एसी वगैरह का सही स्विच है कि नहीं है, लाइट वगैरह सारे के सारे सही है कि नहीं है, कोई फ्यूज वगैरह तो नहीं है, स्टीयरिंग के ऊपर जो भी स्विचेस हैं सारे के सारे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इंफोटेनमेंट जो है वो बार बार बंद तो नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार चलने के बाद में कई बार ऐसे सॉफ्टवेयर ग्लिचेस वगैरह आ जाते हैं, समझ रहे हैं, तो वो डिलीवरी से पहले ही अगर आपको पता है तो उनको वो ठीक करवा करके देंगे, या आपका जो गाड़ी है वो चेंज कर देंगे। बात सिर्फ स्विचेस की नहीं है, बात एसी की फंक्शनलिटी वगैरह जो है वो भी आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना कि कहीं से कोई गैस वगैरह लीक वगैरह तो नहीं है, प्रॉपर तरीके से आपके सभी एसी वेंट्स के अंदर से बराबर हवा वगैरह तो आ रही है ना। और एक सबसे तगड़ी चीज जो ध्यान देने वाली है कि आप गाड़ी को स्टार्ट करके देखिए और उस गाड़ी का इंजन का बिहेव देखिए, कोई अजीब सी साउंड तो क्रिएट नहीं कर रहा है। आपको अगर नहीं भी पता तो एक काम करके देखिएगा कि जो उनके शोरूम के अंदर गाड़ी खड़ी हुई है उस गाड़ी को सेल्फ मार के देखिए, और जो आपको गाड़ी डिलीवर होने वाली है उस गाड़ी का सेल्फ मार के देखिए। मतलब कि मॉडल एक ही होना चाहिए। मान लीजिए जैसे
कि ये जिमनी है, तो मैंने जिमनी को जब डिलीवरी हुई उस वाली गाड़ी का मैंने सेल्फ मार के देखा और जो उनके शोरूम में खड़ी थी उस गाड़ी का सेल्फ मार करके देखा, तो इंजन की आवाज़ सेम ही है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, मामला यही है। अगली बात छोटी है लेकिन बहुत ही मायने भी रखती है ये चीज़ का, थोड़ा सा लंबे टाइम के अंदर जा करके, कि जो टायर है वो आप देख लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं गाड़ियों के अंदर दो दो जो कंपनीज के टायर आ जाते हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक के अंदर आ रहा है ABC, एक के अंदर आ रहा है XYZ। मान लीजिए कि XYZ ज़्यादा बेहतर है, तो XYZ के अंदर जो टायर आ रहे हैं उसी लोट की गाड़ी लेने की कोशिश कीजिएगा। एक तो वो रोड के ऊपर ज़्यादा साइलेंट होंगे, ज़्यादा ग्रिपी भी होंगे, ज़्यादा दिन तक चलने वाले भी होंगे, तो इस टाइप का आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। हो सके तो एक कोशिश करना कि उस सेल्स वाले को अपना दोस्त बना लो बिल्कुल अच्छे तरीके से, और उससे सारी डिटेल्स पूछो, और साथ के साथ जब डिलीवरी हो तो उससे पहले मतलब कि 2-4 किलोमीटर उस गाड़ी को आप चला करके भी देख लो, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि हाँ भैया वो गाड़ी सही तो है ना। देखिए बहुत सारे लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि एक स्पेशल डेट वगैरह होती हैं, जैसे कि धनतेरस वाले दिन लोग गाड़ी लेना चाहते हैं, ऐसे ही बहुत मतलब अच्छी अच्छी शुभ दिन माने जाते हैं, उसके ऊपर 20-20, 25-25, 30-30 डिलीवरीज वगैरह होती रहती हैं। कोशिश ये करना कि ठीक है आप उस दिन डिलीवरी ले रहे हो, एक अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले ही PDI वगैरह आप अपने तरीके से कंप्लीट कर लें, ताकि उस दिन, क्योंकि उस दिन तो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे PDI वगैरह होने के ऊपर, अगर आपने नहीं करी है ना, तो वो इनफैक्ट ये तक भी नहीं देखेंगे कि यार हाँ कूलेंट वगैरह का जो है वो रिफिल वगैरह तो नहीं होना, प्रॉपर है कि नहीं है, इंजन ऑयल वगैरह प्रॉपर है कि नहीं है, वो आपका जिम्मेवारी भी बनती है, क्योंकि आपके भी पैसे वहां पर खर्च हो रहे हैं। देखिए अगर उनका शोरूम उनके सर्विस स्टेशन के पास में है, या आप कहीं से जुगाड़ कर सकते हैं लिफ्ट का, तो मैं तो ये कहूंगा कि एक बार अपनी गाड़ी को लिफ्ट भी करवा करके नीचे से देख लीजिएगा कहीं से ऑयल वगैरह लीकेज तो नहीं है, क्योंकि अगर वह इंजन ऑयल कहीं क्रैंक बेरिंग की सीलिंग की तरफ से आ रहा है तो उसके चक्कर के अंदर भैया आपको पूरा इंजन बाद में खुलवाना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि एक बार लिफ्ट करवा करके गाड़ी को चेक कर लीजिए कहीं से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। देखिए ये तो रही कि अगर आप खुद बहुत अच्छे तगड़े जानकार हैं गाड़ी के, तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान से देख सकते हैं। अगर आपको इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है गाड़ियों की, तो आप एक काम कीजिए, जो भी आपका यार दोस्त वगैरह है उसको साथ में लेकर के जाइए, ताकि वो ढंग से देख सके ये सारी चीज़ें। एक आजकल बड़ी ही कॉमन चीज़ हो गई है कि गाड़ी का जो है ना वो अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ ही देते हैं, मतलब कि इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, यार पता नहीं क्या सीन है, ठीक है। तो ये एक बार प्रॉपर देख लेना, मैं इसीलिए कह रहा था कि 2-4 किलोमीटर आप चला करके देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी का अलाइनमेंट वगैरह तो ठीक है ना, नहीं तो फालतू के अंदर फिर से आपको सर्विस सेंटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो बाहर से भी करवा सकते हो वैसे, लेकिन कोशिश ये करना कि आप कंपनी से करवाओ तो ज़्यादा बेहतर है। और हो सके ना तो फुल पेमेंट जो है वो आप अपनी PDI वगैरह करवाने के बाद ही देना, क्योंकि अगर आप फुल पेमेंट वगैरह कर देते हैं ना तो बड़े ही शाने बनते हैं कई बार शोरूम वाले, और वो पहले ही आपकी गाड़ी को बिल कर देते हैं, ठीक है। फिर आपको ना चाहते हुए या वो सारी वही चीज़ जो है ना वो चिपकाने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर जो है वो PDI की एक लिस्ट होती है उनके पास, वो पूरा जो है डिलीवरी के टाइम एक बार चेक भी किया करो। आपने कर लिया पहले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार फिर से जो है डिलीवरी लेते टाइम ये आपका कर्तव्य बनता है कि एक बार दोबारा से आप चेक कर लो। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये था मेरे ख्याल से आज का पूरा वीडियो, और ऐसे ही वीडियो जो है वो आगे फ्यूचर में भी आते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपका वीडियो से कुछ तो हेल्प मिली होगी, और प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को अगर जो भी नई गाड़ी लेने की सोच रहा है या नई लेने के लिए जा रहा है, तो ताकि वो पहले से ही प्रिपेयर रहे इन चीज़ों के लिए, ठीक है। और हाँ, फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए आपने, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्त मैंने लिंक छोड़ दिया, वहाँ पर जाकर के अपने सवाल पूछिए। बिल्कुल आपको आपके पैसे के हिसाब से, चाहे आप नई ले रहे हैं चाहे पुरानी ले रहे हैं, आपके अपने पैसे के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वहां पर गाड़ी सजेस्ट की जाएगी, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। जय हिंद, जय भारत।